नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार जीके विद किरण में। आज का सेशन बिहार पुलिस स्पेशल 200 क्वेश्चन है। मैंने पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करवा दिया है। आज मैं 101 से लेकर 200 क्वेश्चन करवाऊंगी पार्ट 2 में। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक, जिससे कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी में करवाई गई है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्जाम को और भी अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर मैं 200 करवाऊंगी, और पहले का जितना भी वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा। टेस्ट सीरीज भी मैंने अपलोड किया है, तो उसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए आगे चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैंने पार्ट 1 में 1 से लेकर 100 तक करवा दिया था। ये आपका पार्ट 2 है, 101 से लेकर 203 तक रहेगा, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर देखिएगा। तो आज का 101 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? ए एरे, बी ओपन एआई, सी एप्पल, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी का विकास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। 102 में आपका, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया? ए हम्पी, बी अहमदाबाद, सी जयपुर, डी हैदराबाद। तो आपका 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। अहमदाबाद को विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 में संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकार के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। वर्ष ऑप्शन ए में है वर्ष 1945, बी वर्ष 1946, सी वर्ष 1944, डी वर्ष 1943। तो 103 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा वर्ष 1945। 103 का सही हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 में। आपका डैश संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मामलों को निर्देशन और समन्वय करती है। ए में है यूएनडीपी, बी में है यूनेस्को, सी में है डब्ल्यूएचओ, डी में है डब्ल्यूएफपी। तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यूएचओ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 105, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। ए डब्ल्यूएचओ पेरिस, बी गेट जेनेवा, सी इंटरपोल वाशिंगटन डीसी, डी ईएसआरओ ब्रुसेल्स। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेट जेनेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। 106 में है, त्रिपक्षीय समझौते पर निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ए इटली, जापान और जर्मनी, बी जर्मनी और इटली, सी जर्मनी और फ्रांस, डी जर्मनी, फ्रांस और जापान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 106 का हो जाएगा आपका सही आंसर ए, इटली, जापान और जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 में आपका, बोस्टन टी पार्टी की वर्ष हुई थी? ए 1773, बी 1776, सी 1735, डी 1774। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा 1773। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? ए इंग्लैंड और फ्रांस, बी इंग्लैंड और इटली, सी इंग्लैंड और जर्मनी, डी जर्मनी और फ्रांस। तो 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बॉस्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डैश को हवा दी। तो 109 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी सोवियत संघ का विघटन, डी जार का पतन। तो इसका 109 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? ए 1932, बी 1787, सी 1877, डी 2000। तो 110 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। आपका 111 में है, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? ए 1991, बी 1880, सी 2000, डी 1900। तो इसका 111 का हो जाएगा आपका सही आंसर ए, 1991। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 में, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
ए एम एस स्वामीनाथन, बी वी कुरियन, सी जी एस भल्ला, डी बलवंत राय मेहता। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वी कुरियन। भारत श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। 113 में है वर्षीय की संधि का उद्देश्य क्या था? ए प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों के बीच शांति लाना, बी जर्मनी और फ्रांस के बीच शांति लाना, सी यूरोप के राष्ट्रों के बीच एकता लाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले राष्ट्रों के बीच शांति लाना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा 114, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तत्कालीन का कारण क्या था? ए विलियम प्रथम की हत्या, बी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, सी विक्टर एमेनुएल द्वितीय की हत्या, डी विलियम द्वितीय की हत्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। 115, रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में किसने अध्यक्षता की? ए निकोलस द्वितीय, बी अलेक्जेंडर तृतीय, सी निकोलस एक, डी अलेक्जेंडर द्वितीय। तो आपका 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा निकोलस द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 की ओर। 16 में है आपका सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ या सोवियत संघ का जन्म कब हुआ? ए 1925, बी 1920, सी 1921, डी 1923। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1923। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। 117 में आपका 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? ए मॉस्को, बी लेनिनग्राद, सी सेंट पीटर्सबर्ग, डी जॉर्जिया। तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट पीटर्सबर्ग में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में हो जाएगा आपका सही तिथियों से मिलान करे व उचित कोड का चयन करे। तो आपका हो जाएगा सानी और प में हो जाएगा बोस्टन टी पट्टी का हो जाएगा आपका 16 दिसंबर 1773 और आपका ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हो जाएगा आपका 3 मार्च 1918। चीन में लॉन्ग मार्च का प्रारंभ हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 1934 और 4 का हो जाएगा आपका टेनिस कोर्ट की शपथ हो जाएगा 20 जून 1789। तो आपका सही से आंसर हो जाएगा इसका 118 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी थी? ए दांते, बी थॉमस मोर, सी पेट्रॉक, डी मैकियावेली। तो 119 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दांते। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी थी? दांते। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। 120 में आपका मोनालिसा किसकी कृति है? ए राफेल, बी माइकल एंजेलो, सी लियोनार्डो दा विंची, डी दांते। तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो दा विंची की कृति है। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपका 21 में हो जाएगा भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? ए हेनरी, बी कोलंबस, सी मैगलन, डी वास्को डी गामा। तो 121 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वास्को डी गामा। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। 22 में हो जाएगा 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? ए पुर्तगाल एवं स्पेन, बी फ्रांस एवं जर्मनी, सी इंग्लैंड एवं फ्रांस, डी फ्रांस एवं स्पेन। तो 122 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा इंग्लैंड एवं फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। आपका 23 में है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? ए 4 जुलाई 1783, बी 4 जुलाई 1776, सी 3 जुलाई 1789, डी 3 जुलाई 1773। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। 124 में है मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? ए लुईस 14वें ने, बी लुईस 15वें ने, सी लुईस 13वें ने, डी लुईस 16वें ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 124 का मैं ही राज्य हूँ ये लुईस 14वें ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में। 125 में आपका वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? ए लुईस 15वें ने, बी लुईस 16वें ने, सी लुईस 14वें ने, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा लुईस 14वें ने करवाया था।
125 का सी लुईस चौदहवें ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। 126 में आपका वाटरलू युद्ध कब हुआ था? ए 1815, बी 1821, सी 1813, डी 1819। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 126 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 1815 में वाटरलू युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर, 127 की ओर। तो 127 में आपका गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी? ए अमेरिका, बी इटली, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति आपका इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। 128 में आपका रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? ए नेपोलियन से, बी हिटलर से, सी बिस्मार्क से, डी गैरीबाल्डी से। तो 128 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा बिस्मार्क से। 128 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। 129 में आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? ए इटली, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया, डी हंगरी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 129 का बी जर्मनी ने नेतृत्व किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। 130 में आपका रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? ए लेनिन, बी ट्रोट्स्की, सी प्लेखनोव, डी वे केरेंस्की। तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा लेनिन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। 131 में आपका जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था? ए 1941 में, बी 1940 में, सी 1939 में, डी 1945 में। तो 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा 1941 में आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। 132 में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया था। ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1945 में, डी 1940 में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में बम गिराया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। 33 में आपका सूची 1 में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है नदी का पुराना नाम, सूची 2 में है नदी का नया नाम। झेलम, रावी। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। 133 में आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में है नदी का पुराना नाम, सूची 2 में है नदी का नया नाम। तो झेलम का पुराना नाम हो जाएगा आपका, झेलम का हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 2 सही हो जाएगा, रावी का हो जाएगा 1। रावी का पुराना नाम पड़ोसनी, झेलम का नाम है विदसता। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी और डी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 का। सी का हो जाएगा आपका चिनाब का हो जाएगा अस्किनी, व्यास का हो जाएगा विपाशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा 133 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 134 की ओर। क्वेश्चन नंबर 134 में आपका सूची 1 में दिए गए 4 बौद्ध संगतियां के नामों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके आयोजित स्थानों से कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पहली संगति आपका हो जाएगा राजगीर, दूसरी संगति आपका हो जाएगा वैशाली, तीसरी संगति हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, चौथी संगति हो जाएगा आपका कुंडलवन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका ए का आपका हो जाएगा बी, तो ए का आपका सेकेंड हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 134 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की ओर। 35 में है आपका 35 की ओर। 135 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो 1 का हो जाएगा महाजनपद, 2 का हो जाएगा राजधानी। तो चलिए मिलाते हैं, आपका मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, कुरु का हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा और अश्मक का हो जाएगा पोतन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा 135 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। 136 में आपका राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी रुमनी नंदई स्तंभ अभिलेख, सी रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख,
डी में है घनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। 137 में आपका निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? ए द्वितीय शिलालेख, बी 12वां शिलालेख, सी 13वां शिलालेख, डी 11वां शिलालेख। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वां शिलालेख में आपका धार्मिक संश्लेषण का बारे में कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। 138 में है आपका निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? ए हर्षचरित, बी कादम्बरी, सी देवी चंद्रगुप्तम, डी प्रियदर्शिका। तो 138 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा, प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। 139 में आपका गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? ए सोमनाथ मंदिर गुजरात, बी जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, सी यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, डी लिंगराज मंदिर उड़ीसा। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात पर महमूद ने आक्रमण किया था, हमला किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। 140 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है आपका भवन, सूची 2 में है निर्माणकर्ता। चलिए मिलान करते हैं। 140 का आपका हो जाएगा सुल्तानगढ़ी, आपका हो जाएगा ए में, बी में लाल महल, सी में है जामत खाना मस्जिद, डी में है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आपका ऐसे इसका आंसर 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका इसमें हो जाएगा डी में आपका 2, डी में देखते हैं तो ये दोनों चला गया, सी में है और डी में है 2। तो आगे का देखते हैं आपका ए सुल्तानगढ़ी हो जाएगा आपका इल्तुमिश, बी में हो जाएगा आपका लाल महल, आपका बलबन ने किया था, बनाया था, और आपका सी का हो जाएगा जमात खाना मस्जिद, आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 141 की ओर। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली के वर्णन थे? ए अल्मीरा, बी अल्बुकर्क, सी फ्रांसीसी ड्रेक, डी वास्को डी गामा। तो 141 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। 142 का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की? ए टिंडीगुल, बी मैसूर, सी श्रीरंगपट्टनम, डी हुबली। तो 142 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिंडीगुल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। 143 में आपका जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? ए मद्रास, बी पांडिचेरी, सी बम्बई, डी हैदराबाद। 143 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए मद्रास। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, ए मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। 144 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है जिसके तहत जमींदारों एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता है? ए तालुकदारी व्यवस्था, बी महालवाड़ी व्यवस्था, सी अस्थाई बंदोबस्त, डी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो 144 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। 145 में आपका सूची 1 से सूची 2 का मिलान करते हुए दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में है आपका धन निष्कासन का सिद्धांत, बी में है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, सी में है पृथक सांप्रदायिक पद्धति, डी में है विधानमंडल में प्रवेश। तो आपका ये 145 में ए का हो जाएगा आपका धन निष्कासन का सिद्धांत हो जाएगा आपका दादा भाई निरोजी हो जाएगा। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है वो है बीजी तिलक चुनाव।
और हो जाएगा इसका पृथक सांप्रदायिक पद्धति का हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। डी का हो जाएगा आपका 1 CR दास, विधानमंडल में प्रवेश CR दास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 145 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। 146 में आपका 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी केशव चंद्र सेन, डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। 147 का क्वेश्चन हो जाए आपका, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? ए केसरी, बी संवाद कौमुदी, सी मराठा, डी युगांतर। तो 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, संवाद कौमुदी। चलिए आगे बढ़ते हैं 148 की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 में आपका, कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत का चयन करें। चलिए देखते हैं आगे। 148 का ऑप्शन हो जाएगा ए में, बाल गंगाधर तिलक एक चरमपंथी थे। बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1886 में बम्बई में हुई थी। सी में 1915 के कांग्रेस का पूर्ण मिलन हुआ। डी में 1907 में कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथियों में विभक्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 148 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की ओर, 149। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता था। बी सेकंड में हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था और वे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। 3 में हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किया। 4 में हो जाएगा आपका, भगत सिंह भारत के सबसे कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान के सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 2, 3 और 4। तो 149 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 150 की ओर। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 बृहदेश्वर मंदिर, 2 गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर, 3 महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, 4 सप्त पैगोड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, 3, बी में 2, 1, 3, 4, सी में 3, 2, 1, 4, डी में 4, 3, 1, 2। तो 150 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 4, 3, 1, 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। 151 में है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? ए यामिनी कृष्णमूर्ति, बी डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यन, सी रुक्मणी देवी अरुणडले, डी चिंता रावी बालाकृष्णा। तो 151 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रुक्मणी देवी अरुणडले को। 151 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। 152 में है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है डैश में आयोजित किया जाता है। सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है जो आयोजित किया जाता है। ए हरियाणा में, बी गुजरात में, सी उड़ीसा में, डी उत्तराखंड में। तो 152 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, हरियाणा में आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 153 की ओर। 153 में आपका, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य मध्य भाग में स्थित है तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं? ए न्यूटन, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी कोपरनिकस। तो 153 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। इसमें है, सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब ऑप्शन में दिया है पृथ्वी में सूर्य के मध्य चंद्रमा हो, बी में है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य सूर्य हो, सी में है आपका सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी हो, डी में है आपका जब तीनों स्थिति समकोणिक हो। तो 154 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा,
पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा हो, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। 155, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी देशांतर रेखा, डी विषुवतीय रेखा। तो 155 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। 156 में आपका ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है आपका? ए में है मेंटल बाह्यतम क्रोड भूपट्टी आंतरम, बी में है भूपट्टी बाह्यतम क्रोड मेंटल आंतरम, ऑप्शन सी में है आपका भूपट्टी बाह्यतम मेंटल क्रोड आंतरम, डी में है क्रोड बाह्यतम मेंटल भूपट्टी आंतरम। तो 156 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सही बी इसका सही हो जाएगा, भूपट्टी बाह्यतम क्रोड मेंटल आंतरम। 156 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 157 की ओर। 157, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है क्रांति, सूची 2 में है संबंधित। तो आपका गोल्डन क्रांति हो जाएगा आपका बागवानी एवं शहद से, ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक से, गोल्डन बागवानी से, ग्रे हो जाएगा आपका उर्वरक से, पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन से और काली हो जाएगा पेट्रोलियम से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 157 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 158 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? ए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना, बी कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, सी राज्य सरकार को सलाह देना, डी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। निम्नलिखित में कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? तो 158 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, इसका सही आंसर हो जाएगा 158 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। तो 159 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। 60 में आपका कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया? ए ब्रटलैंड रिपोर्ट, बी UNHRC रिपोर्ट, सी UNDP रिपोर्ट, डी 1990 के HDR। तो 160 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ब्रटलैंड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट धारणीय विकास की अवधारणा है? ब्रटलैंड रिपोर्ट। 160 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की ओर। 161 में आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ए VKRV राव, बी दादा भाई निरोजी, सी SD तेंदुलकर, डी PC महालनोबिस। तो 161 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा दादा भाई निरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की ओर। 62 में आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है योजनाएं, सूची 2 में है प्रारंभ वर्ष। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो जाएगा आपका 2020 में, मुस्कान स्कीम हो जाएगा आपका 2021 में, मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा आपका 2014 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य हो जाएगा आपका 2018 में। तो सही आंसर हो जाएगा 162 का आपका ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 163 की ओर। 63 में आपका विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? ए वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका, बी पेरिस फ्रांस, सी जेनेवा स्विट्जरलैंड, डी लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो आपका 163 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 164 की ओर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य कौन देश है? ऐसे चुनिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका 1 में भारत, 2 में है आपका भूटान, 3 में आपका बांग्लादेश, 4 में आपका मालदीव और 5 में म्यांमार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
जो सम्मिलित है भारत हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, बांग्लादेश और मालदीव। तो ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की ओर। भारत की तमिलनाडु राज्य द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। ए में है आपका ऑप्शन नंबर ए में है आपका मलक्का जल डमरू मध्य, बी में पाक जल डमरू मध्य, सी में है बेरिंग जल डमरू मध्य, डी में है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पाक 65 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ए एंथ्रेसाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला, बी धातु कर्मीय कोयला, वात्य भट्टी में लोहे को गलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सी में है लिग्नानाइट निम्न श्रेणी का भूरा कोयला, डी बिटुमिनस कोयला व्यावसायिक उपयोग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है। तो 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला, जो कि युग में गलत है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। 167 में आपका भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। अक्षांशीय विस्तार, बी देशांतरीय विस्तार, सी क्षेत्रीय विस्तार, डी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो 167 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की ओर। 68 में है आपका भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 168 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी कॉफी के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। भारत में कॉफी के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की ओर। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय कंटक वन, सी पर्वतीय वन, डी उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन। तो 169 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 170 की ओर। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है भारत के निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ता है? ए श्रीनगर और कन्याकुमारी, बी जम्मू और कन्याकुमारी, सी लेह और चेन्नई, डी दिल्ली और चेन्नई। तो 170 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 171 की ओर। इसका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समिति अध्यक्ष, ए भाषा समिति जवाहरलाल नेहरू, बी संघ शक्ति समिति मोतूरी सत्यनारायण, सी अल्पसंख्यक समिति H.C. मुखर्जी, डी मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी, ई मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। तो 171 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी। 171 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 172 की ओर। इसमें है निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत की राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? ए में है वर्ष 1953, बी वर्ष 1956, सी वर्ष 1957, डी वर्ष 1960। तो 172 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1953। वर्षों में से किसमें भारत की राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? वर्ष 1953 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है सामान्य विधेयक, बी में है धन विधेयक, सी संवैधानिक संशोधन विधेयक, डी विनियोग विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 173 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सामान्य विधेयक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 174 की ओर। दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ए भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा, बी भारत के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा, सी संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, डी भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। 174 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। 25 में आपका निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है?
ए, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान परिषद की प्रति जवाबदेही होती है। बी आपका हो जाएगा राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति जवाबदेही होती है। सी, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उपराष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती है। डी में है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा की प्रति जवाबदेही होती है। तो 175 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। इसका आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधेयक के उच्च सदन विधान परिषद का गठन और इसकी समाप्ति की जाती है। ए, राज्य विधानसभा द्वारा। बी, भारतीय संसद द्वारा। सी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। डी, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 176 का ए, राज्य विधानसभा द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधेयक के उच्च सदन गठन की इसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 177 की ओर। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस सदस्य के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखी गई है? ए, आंतरिक अरांतिमन। बी, हिंसात्मक आंदोलन। सी, संवैधानिक विफलता। डी, विदेशी षड्यंत्र। तो 177 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अरांतिमन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की ओर। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? ए, अनुच्छेद 338 और 338 ए। बी, अनुच्छेद 337। सी, अनुच्छेद 334। डी, अनुच्छेद 339। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 338 और 338 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की ओर। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो पंचायती राज समिति और वर्ष, तो आपका CH हनुमंत राव का हो जाएगा आपका 1984। GVK राव का हो जाएगा आपका 1985। अशोक मेहता का हो जाएगा आपका 1978 और LM सिंघवी का हो जाएगा आपका 1986 और बलवंत राय मेहता का हो जाएगा 1957। तो सही आंसर हो जाएगा 179 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 180 की ओर। 180 में आपका सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोग गठन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, वित्त आयोग, योजना आयोग, निवेश आयोग, निर्वाचन आयोग। बी, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, निवेश। ऑप्शन सी में देख लेते हैं आपका। ऑप्शन सी में है आपका योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, निवेश आयोग। डी में है निवेश आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग। तो 180 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सही बी। 100 का आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, निवेश। 180 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। 81 में है आपका भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग को अधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की ओर। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ए, गृह मंत्रालय। बी, वित्त मंत्रालय। सी, रक्षा मंत्रालय। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 182 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। ए, गृह मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की ओर। उसमें है सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। पहला संशोधन हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। बी में है 44 संशोधन हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार। और 86 संशोधन हो जाएगा आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। 103 का हो जाएगा आपका जमींदारी उन्मूलन। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 83 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर।
84 में आपका भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की थी? ए मानव अधिकार आयोग, बी वित्त आयोग, सी विधि आयोग, डी योजना आयोग। तो 184 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी नीति आयोग, डी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो 85 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 में है वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? ए 1954, बी 1953, सी 1955, डी 1950। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 186 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 में है वर्ष 2017 से परिचालन में एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर का नाम बताइए। ए आबकारी शुल्क, बी सीमा कर, सी वस्तु और सेवा कर, डी मूल्य वर्धित कर। तो 187 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में है जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए निर्यात मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, बी निर्यात सस्ता हो जाता है, सी निर्यात मूल्य स्थिर बने रहते हैं, डी निर्यात मूल्यवान हो जाता है। तो 188 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्यात सस्ता हो जाता है। जब भारतीय रुपए में अवमूल्यन होता है तो निर्यात सस्ता हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की ओर। इसमें है स्तंभों का मिलान कीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 189 का ऑप्शन हो जाएगा स्तंभ 1 स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो ए विद्युत धारा का हो जाएगा आपका एम्पियर, स्तंभ 1 स्तंभ 2 से मिलान करना है। ए का हो जाएगा आपका विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, विभवांतर का आपका हो जाएगा वोल्ट, धारिता का हो जाएगा फैरेड और प्रेरकत्व का हो जाएगा आपका हेनरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 189 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की ओर। 190 का आंसर क्वेश्चन है आपका एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ए ग्रैंड ड्यूक ने, डेनियल ने, सी एंड्रस सेल्सियस ने, डी गैलीलियो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा डेनियल ने। 190 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की ओर। क्वेश्चन नंबर 191 में है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? ए गति का तीसरा नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का प्रथम और दूसरा नियम, डी गति का प्रथम नियम। तो 191 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गति का तीसरा नियम। 91 का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की ओर। इसमें है आपका क्वेश्चन द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति 5 के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ए k2, बी 2k, सी a k, डी k/4। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा ए के। 92 का हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की ओर। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी बायोगैस, डी ज्वारीय ऊर्जा। तो 193 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए भूतापीय ऊर्जा। 93 का आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की ओर। 94 में है आपका क्वेश्चन नंबर गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। ए में है आपका गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई वेग के इकाई के समान है, बी में है गुरुत्वाकर्षण की इकाई घर्षण की इकाई के समान है, सी में है गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, डी में है गुरुत्वाकर्षण की इकाई द्रव्यमान की इकाई समान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 194 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की इकाई त्वरण की इकाई के समान है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 195 की ओर। 95 में है आपका, यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा जाए तापमान 200 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर पठन होगा। ए 40 डिग्री सेल्सियस, बी 94 डिग्री सेल्सियस, सी 93.3 डिग्री सेल्सियस, डी 30 डिग्री सेल्सियस। तो 195 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 93.3 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु त्रिज्या, सी अवोगाद्रो संख्या, डी परमाणु क्रमांक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 का डी सही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। ए ऊर्ध्वापातन, बी आशवन, सी क्रोमेटोग्राफी, डी आंशिक आशवन। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वापातन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198 की ओर। किस नियम के अनुसार एक आदर्श गैस का आयतन निरंतर दाब पर पूर्ण तापमान के अनुलोमानुपाती होता है। ए जूल का नियम, बी ब्रायल का नियम, सी चार्ल्स का नियम, डी अवोगाद्रो का नियम। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की ओर। 199 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। ए एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। बी आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर अधातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। तो इसका कोर्स में आपका ए में है कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। बी में है आपका कथन ए और बी गलत है, और सी में है आपका कथन बी सही है लेकिन कथन ए गलत है। डी में है कथन ए और बी सही है। तो आपका 199 में हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 200 की ओर। क्वेश्चन नंबर 200 में है आपका, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है। ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी बोरिक अम्ल, डी यूरिक अम्ल। तो 200 का हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही हो जाएगा। कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 200 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। ए जस्ता, बी तांबा, सी कार्बन, डी सोडियम। तो 201 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। लोहे को कठोर मजबूत बनाने के लिए कार्बन का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202 की ओर। इसमें है आपका क्वेश्चन, तेल या वर्षा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को जाना जाता है। ए में है संतृप्तिकरण, बी में है साबुनीकरण, सी में है उदासीनीकरण, डी में है बहुलीकीकरण। तो ऑप्शन नंबर 202 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साबुनीकरण। हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया है साबुनीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की ओर। इसमें है आपका, निम्न में से किस गैस के ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता है। ए मीथेन, डी आर्गन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड। 203 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 203 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 203 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का सेशन 200 कंप्लीट हो गया है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 का स्पेशल क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इससे जरूर रिवीजन कर लीजिए जिससे कि आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। और मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज करवाए हैं आप प्लीज़ उन्हें जाके मेरे चैनल पर चेक कीजिए और उसे फुल वॉच कर लीजिए जिससे कि आपके आने वाले बिहार एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और सारे जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज करवाए हैं वो सारे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप मेरे जितने भी टेस्ट सीरीज है और मैंने करंट अफेयर करवाए हैं तो वो भी आप फुल वॉच कर लीजिएगा जिससे कि आपको बहुत ही मदद मिल सके। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अगला वीडियो में मिलते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर रहेगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आप सबसे पहले आपको मिले। तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चन लाऊंगी जिसमें से हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।